करने का आज आखिरी दिन था। पहले दिन जो नॉमिनेशन थी उसमें कोई किसी ने विड्रॉ नहीं किया था, मगर आज लास्ट ओवर में जो है एक कैंडिडेट जो है सैयद पीर निसार हुसैन शाह जो हैं उन्होंने जो है विड्रॉ किया है। तो इस तरीक़े से हमारे जो 9 कैंडिडेट थे अब सिर्फ हमारे 8 कैंडिडेट रह गए हैं। और इस ज़मीन में आपको बताता चलूँ कि सिंबल अलॉटमेंट भी हो चुकी है। जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं उनकी तो वही पार्टी सिंबल रहेगी, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्लो है और PDP की इंक पॉट एंड पेन है, भारतीय जनता पार्टी का लोटस है, और इसी तरीके से जो जम्मू एंड कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस JKPC है उनका एप्पल है, और जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का बैट है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनकी जो सिंबल अलॉटमेंट हुई है वो इस तरीके से है। जो हमारे उदेश पाल शर्मा जी हैं, वार्ड नंबर 16 मोहल्ला पुरानी पुणे से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, तो उनकी सीज़र है, सीज़र जो है इनकी सिंबल है कैंची। और दूसरे जो है हमारे पास संजीव कुमार वार्ड नंबर 12 मोहल्ला पावर हाउस पुणे से, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, तो इनकी सिंबल जो रहेगी वो ऑटो रिक्शा है। तो उसके बाद मसूद अहमद हैं जो चंडक हवेली पुणे से हैं, ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, तो इनकी सिंबल जो है प्रेशर कुकर रहेगी। तो इस तरीके से अब जो है वो इनको सिंबल अलॉट हो चुकी है। ये अपनी सिंबल के मुताबिक जो है वो अपना प्रचार कर सकते हैं। सिंबल हैज़ बीन अलॉटेड। और जो हमारा फार्म 7 ये है वो भी हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में तैयार है। तो एक जो है हमने मरहला जो है इसमें हमने तय किया है, और नेक्स्ट जो है इसके बाद जो है हमारा पोस्टल बैलेट है, जो बाकी हमारी EVM की प्रिपरेशन है जिसमें रेंडमाइजेशन है, कमीशनिंग है, और उसके बाद जो DCRC प्लान है वो उसमें हम आप बिजी हो जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपके सवाल का जवाब दूंगा। बहुत से साथियों ने आपसे पहले भी जो मेरा जो इंटरव्यू लिया है, तो हमने कौम व मिलत के हक़ में, और पूरी तंजीम का फ़ैसला था, पूरी तंजीम जो हमारी है डेलीगेट से लेके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेके अपने रतन लाल गुप्ता जी का नाम भूल गया, उनका भी 2-3 बार फ़ोन आया। तो पूरी तंजीम प्रिवेंशन जम्मू सूबा की और कश्मीर से जितनी तंजीम हमारी, जितने बड़े अकाबरीन हैं, सब ने, और कायद सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, उमर साहब से भी मेरी तफसील में बात हुई, सब से मिल के हमने जो छोटे मोटे शिकवा शिकायत है उनको दूर करके, तो जमात के अंदर में तो पहले भी था, मैंने तो को रिज़ाइन दिया नहीं था। बहरहाल फार्म भरना कोई जमात के ख़िलाफ़ बगावत नहीं, सबका हक़ है। तो इंशाल्लाह हम एक टीम की तरह बन के फिर इंशाल्लाह उसी तरह काम करेंगे जिस तरह हम पहले करते आए। और जो हमने ख़ासकर 2014 के बाद अब तक, और ख़ासकर 5 अगस्त 2019 के बाद जो मुसीबतें हमने झेली, किस तरीके से जमात को यहाँ ज़िंदा रखा। दिल्ली तक हमें कहा जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक भी आदमी को हम जो है उस जमात में नहीं रहने देंगे, ख़त्म कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल के बाद फिर इलेक्शन आया, तो मैं नहीं चाहता था कि शायद सारी ज़िंदगी मैंने आवाम के मफाद के लिए काम किया है, मेरे बुज़ुर्गों ने किया है, तो मैं नहीं चाहता था कि आज मैं ये इलेक्शन लड़ूँ तो किसी और को इसका फ़ायदा हो, और जो है वो लोग जिन्होंने आपने 10 साल में अपने आप को चक्की में, जुल्म की चक्की में पीछे गए, उनको किसी किस्म का नुकसान पहुँचे। मैंने ये आपने सवाल किया था, मगर मैंने एक आपके सवाल के जवाब के साथ एक सवाल और जोड़ा था। मैंने कहा ये जो जियाले मेरे साथ आए हुए हैं, आपने कहा था कि अगर आपको पार्टी हाईकमान ज़बरदस्त प्रेशर डालेगी, पूरी तंजीम ग्रास रूट से डालेगी, आपका क्या फ़ैसला होगा? मैंने कहा मेरे इन जियालों का फ़ैसला होगा जो ये फ़ैसला करते हैं। तो मैंने इन 3 दिनों में अपने सब जियालों से ये फ़ैसला लिया, राय उनका फ़ैसला महफूज रखा, आज आपके सामने उसका अनाउंसमेंट करके फार्म आपसे ले लिया। सर दूसरे हाँ जी सर। आज के इस मौके पे मैं पहले भी साथियों से एक जरूर बात की है कि आज के इस मौके पे पूरी तंजीम हमारी जो पहुंच की है ना, हमारी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, डेलीगेट हैं, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, जिसमें हमारे डार साहब हैं, साग साहब हैं, जो भी सब आज दिल की अमीर गहरीन से ये निसाब शाह का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। ये नहीं थे कि वापस आए, तंजीम में थे। घर में 2 भाइयों की नाराज़गी होती है, उनको घर से निकाला नहीं जाता, वो निकलते हैं, वो विरासत के मालिक होते हैं। निसार साहब ये एक बड़े कद के मालिक हैं, ये हमारे रूहानी पेशवा भी हैं, हमारे सियासी बड़े पुराने हैं। कि उन्होंने देखा कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त लोगों अवाम को किस तरफ धकेला जा रहा है, किस किस परेशानी में लोग मुब्तला हैं। तो इन्होंने एक बड़ी दूर अंदेशी से सब साथियों से मशवरा करके, हम सारे साथी भी गए, उनसे मशवरा किया, उन्हें हमारी बात मानी, हम उनके शुक्रगुजार हैं, वेलकम करते हैं पूरी तंजीम, क्योंकि इन्होंने लोगों के मफाद के लिए फ़ैसला किया, ना कि अपने मफाद के लिए। कई बार ये भी होता है कि लोग फार्म भरते हैं, फिर तरह तरह की सौदाबाजी होती है। लेकिन मुबारक देता हूँ कि निसार शाह साहब ने ऐसी कोई चीज़, बड़ा अल्लाह का कार में अगर वो तवीज़ ही देते रहे ना तब भी काम चलता है। लेकिन उन्होंने कोई लालच नहीं की, कोई नहीं, तंजीम को अपने साथ लेके, कोई मामूली बात इख्तलाफ वाली नहीं की। आज फिर हमारे साथ फिर जुड़ के चलेंगे लोगों के मफाद के लिए इंशाअल्लाह। हमें पूरी उम्मीद है कि हम निसार साहब को शाना बिशाना जिस तरह पहले थे अपने इनके पीछे चलेंगे और तंजीम को साथ चलाएंगे। तो इस वक्त तो मैदान में सारे उतरे
ابھی تو لاسٹ دن صاحب وڈرال کون کون کرتا ہے یہ سوال جواب اس کے بعد دیں گے. لیکن اس وقت جو ویو چلی ہے نیشنل کانفرنس کیوں چلی ہے کہ وہ ان جماعتوں نے جو ظلم کیا ہے نا 10 سال میں, اس لیے کہ اس وقت ہماری پوزیشن جو بالکل اچھی ہے اور انشاءاللہ جموں کشمیر کے اندر حکومت بنے گی, اور اس میں ایم ایل اے ہمارا ہوگا. سارے ساتھیوں کا ہم یہ کہتے ہیں دعوت سے گھر گھر جائیں گے, لوگوں سے بات کریں گے کہ جناب 10 سال میں ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا نا, مشورہ کریں گے, لوگوں کے پاس جائیں گے اور انشاءاللہ جیت نیشنل کانفرنس کی ہے. نثار صاحب کے آنے سے اور جناب تنظیم مضبوط ہوگی.